व्हाट्सअप गाइस, आरआर को हराकर जीटी पहुंच चुकी है वापस से फाइनल, क्योंकि पहला भी आप कहोगे देखोगे तो क्वालिफायर वन इन दोनों का ही था, आरसीबी और जीटी का, और मुझे लग भी रहा था कि जीटी ही पहुंचेगी। तो भाई कमाल, लेकिन भाई वैभव सूर्यवंशी ये लड़का कमाल है भाई साहब, पूरी टीम को क्या लगी है। हाँ, सेंचुरी 2 बार रही। तो एक भाई लेकर फुल मजे करते हैं साथ में, एंजॉय 1 2 3 गो। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। आरसीबी से मिलने का सारा गुस्सा प्रिंसों ने, सारा का सारा गुस्सा भाई राजस्थान पे निकाल दिया। टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी की ना खेले। दिल टूट दिल नहीं, अगर गिल को कोई उंगली करेगा तो फिर वो ऐसा ही करेगा। लेकिन भाई लोगों, एक पिक्चर ने सबको झंझोड़ के रख दिया। बाकी सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन आज सूर्यवंशी पूछ रहा है भैया मैं और क्या कर सकता था। जोफ्रा का एक दिन खराब, टीम ही घर जा रही है। इन दो के भरोसे चल रही थी टीम, कहीं थोड़ी ज्यादा। मेरी प्रिंसो बी लाइक, छोटे हम मुंह से धुआं नहीं निकालते, हम कहीं और से धुआं निकलवा देते। वो रन पर क्या मारा है यार भाई, यार इतना कौन मानता है। और भी क्लासी बैटिंग के साथ। बच्चों को आगे लगा के भाई लोगों इमोशनल मत करा करो मेरे को। आई एम वेरी प्रोफेशनल। जैसे मार खाई थी आरसीबी से, उसी तरीके से मार खिला के आरआर को वैसे ही पहुंच रहे हैं फाइनल में भाई लोगों। यस, मुझे राजस्थान के बाहर होने से बहुत दुख होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, आफ्टर पंजाब आरसीबी। बट जो तगड़ा क्रिकेट खेला है, जो बेवकूफ़ी करी है आरआर ने, उसमें हम लोग बात करेंगे। 3 से 4 जगह पे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हुई है। और जो लोग कहते थे जीटी 200 प्लस चेज नहीं करेगी, इतिहास रचा है उन्होंने, लेकिन आज तो वो 240 के लिए भी तैयार थे भाई, पर 210 और 20 रेंज में ही रहता है, खास करके चंडीगढ़ में। वेलकम भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मीटर खींच कर बिल्कुल देनी नहीं है। इससे पहले कि मैं गुजरात टाइटंस की तारीफ करूं, गिल की, साई की, बॉलिंग की और व्हाटएवर जो भी चीजें रही हैं मैच में, उन सब पे बातें करूं, उससे पहले आप लोगों को पता है मैं किस इंसान के बारे में, किस बच्चे के बारे में बात करने वाला हूं। इस टीम में एक ही बच्चा है राजस्थान रॉयल्स का, वो है वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी आज अपने आप से भी पूछ रहा होगा, और बाकी लड़कों को भी अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं और क्या कर सकता था। 97 बनाया 29 बॉल में अगेंस्ट एसआरएच, मस्ट विन गेम। बड़े मैच में टांगे कांप जाती हैं बहुत बड़ों की। आज बनाया 96 और बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से बनाया, और तब बनाया जब बाकी लड़के फेल हो रहे थे, विकेट गिर रही थी, बट वो विकेट नहीं फेंकी उसने। मुझे लग रहा है आज वाली पारी उसकी ये बता के गई है कि भाई वो बहुत सेंसिबल भी खेल सकता है। जब इस तरीके का कोई प्लेयर होता है ना, जो 250 के स्ट्राइक रेट से 300 के स्ट्राइक रेट से खेले, वहां कंसिस्टेंसी का इशू बहुत आता होता है। बट ये लड़का यार 776 रन बना के गया भाई लोगों, और अभी तक तालियां बज जानी चाहिए इस 776 रनों पे। एक बात तो वैभव सूर्यवंशी ने बता दी है, 1000 रन कर दिए इसने अकेले दम पे ट्रॉफी जीतने का दम रखता है भाई लोगों, अकेले दम पे ट्रॉफी जीतने की वो हिम्मत रखता है। बट इतिहास अपने को ये भी बताता है आईपीएल का, अकेले दम पे ट्रॉफी जीती जानी मुश्किल है, क्योंकि अगर अकेले दम पे ट्रॉफी जीती जाती होती, विराट कोहली के अकेले के नाम पे, अकेले के बल्लेबाजी के दम पे कम से कम 2 से 3 ट्रॉफी होती। ठोको लाइक और कहो एग्री और डिसएग्री करके बताओ कि सच कह रहा हूं कि झूठ कह रहा हूं। तो भाई लगना पड़ता है पूरी टीम को। मैं तो ये सोच रहा हूं, अगर वो फेरेरिया का आखिरी ओवर में 27 रनों का कहर नहीं होता तो ये तो वन साइडेड हार रहे थे, और वैसे भी वन साइडेड हार के गए हैं। तो भाई राजस्थान रॉयल्स, सच्चाई बता रहा हूं आपको, 2 लोगों के भरोसे यहां तक आई थी। रियान पराग ने कहा कि शायद हम क्वालिफाई भी ना होते, वो बाद में बात करेंगे। चलो, एक है वैभव सूर्यवंशी, एक है जोफ्रा। अब जरा ये भी बता दूं ये कहां हारे हैं मैच आरआर वाले, फिर आगे जीटी की बात चलेगी ज्यादा, ठीक है, इसलिए पहले ही बता देता हूं भाई लोगों, और किसको फायदा होगा फाइनल में ये भी बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आरआर कहां मैच हारा है ये पता है आपको? ग्राउंड पे बल्लेबाजी करते हुए मुझे लग रहा है 2 से 3 जगह पे दिक्कत हुई है, और सबसे बड़ी बात कैच नहीं छोड़ना होता। मैं पिछले 4-5 दिनों से कह रहा हूं, एक कैच ऐसा छूटेगा जिसकी वजह से आप हार जाओगे। हालांकि वो कितना महंगा पड़ा कितना नहीं महंगा पड़ा वो एक अलग बात है। 14 रनों पे कैच छूटा था साई का, बट विकेट गिरने का फैसला ना सिलसिला थोड़ा चालू हो जाता होता है। तो कैचेस तो खैर दोनों तरफ से छूटी हैं, उधर से वैभव का भी छूटा था, सूर्यवंशी का भी छूटा था, बट इधर से जो गिल करके गया है वो बहुत बुरा करके गया इनके साथ, बहुत मारा बल्लेबाजी करते हुए। मेरे को लग रहा है कि एक टाइम आता है, मैं जरा बताता हूँ आपको, मैंने नोट कर रखा था। 7 ओवरों के बाद, यानी कि पावर प्ले खत्म होने के बाद, और 13 ओवरों तक सूर्यवंशी ने सिर्फ और सिर्फ 14 बॉलें खेली हैं, सिर्फ 14 बॉलें खेली हैं। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, इसको मानते हो कि नहीं मानते हो, क्योंकि जब इतना बड़ा
बल्लेबाज मतलब इतनी बढ़िया बल्लेबाजी जब कोई कर रहा होता है उसको नॉन स्ट्राइकर एंड पे रख के कोई फायदा होने वाला है नहीं है। 7 ओवरों में सिर्फ 14 बॉलें खेली हैं। नंबर 1 सबसे बड़ा मुझे ये पॉइंट लगता है और इसीलिए मैंने ये सबसे पहले नोट कर रखा था। पावर प्ले में आते ही जल्दी 2 विकेटें गिर गई थी, वो तो एक कारण था, लेकिन फिर भी पावर प्ले 70 रनों का था। उधर से उनका जो जीटी वालों का है उनका 69 का था, बट उन्होंने विकेट नहीं कोई खोई थी। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा कारण मेरे को लगता है मैच में जो इफेक्ट आया, फ़र्क पड़ा। देखो जडेजा बहुत अच्छा खेला है, एग्री करते हो? पहले हिस्से में क्योंकि जडेजा को चोट लग गई थी, बाहर गया था, उसका कारण भी हो सकता है, बट भाई जो है वो तो बताना पड़ेगा ना। जब जडेजा बाहर गया 19 में 34 था जडेजा, 19 में 34। पावर प्ले में 11 में 26 था। भाई तूफान मचा दिया जडेजा ने, मजा आ गया और मेरे को तो लग रहा ऊपर ही खिलाया करो। पर जब वापस जडेजा आया भाई 35 में 45 खत्म किया और आखिरी की 16 बॉल में सिर्फ 11 रन बने, और यहीं जडेजा फंस रहा था बड़े टाइम से। उसके बाद जो अगला मुझे सबसे बड़ा कारण नजर आया वो आया भाई लोगों, इंजरी थी हालांकि जडेजा को, आप उसको ये कह के थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हो। एक और सबसे बड़ा कारण जोफ्रा को भाई आते ही विकेट नहीं मिला। देखो सबको पता है कि गुजरात को वो ऊपर से विकेट निकाल 2 बंदों पे डिपेंड, मतलब 2 बंदे बहुत भारी हैं ऊपर से, 3 इनफैक्ट, और दोनों टीमों की हालत सेम ही थी। उधर से जीटी ने आते ही 2 गिरा दिए थे, इन्होंने गिराए नहीं। अगर ये भी गिरा लेते तो हो सकता है भाई 2-4 रनों से जीत जाते। तो जोफ्रा को विकेट ना देना, और प्लस एक बात साई सुदर्शन का इंटरव्यू में सुन के आया हूं भाई साहब, उसने कहा कि पहले ओवर में उसको कूटने का पूरा प्लान था। 19 रन आते हैं पहली ओवर में, और उसके बाद बर्गर आता है, पहली बॉल डालता है वाइड का चौका, 5 रन आते हैं, मतलब कायदे से 6 बॉल में 24 रन आ गए थे। 24 रन आ गए थे। और उसके बाद एक और बड़ा कारण, एग्री करो अगर मेरे कारणों से तुम एग्री करते हो कि नहीं करते हो, जीटी सॉरी आरआर क्यों हारा। एक और सबसे बड़ा कारण, रियान पराग किस चीज का इंतजार कर रहा था भाई जोफ्रा आर्चर को लेके। 15वें ओवर तक रोक के रखा उसको, 14वें ओवर तक, 15वां ओवर डलवाया। अरे 2 ओवरों में ठीक है भाई उसको मार पड़ गई, मैं मानता हूं, एग्री करता हूं, मार पड़ गई उसको 2 ओवरों में, 29 रन आ गए थे। उसको पता कब लेके आया, जब 36 बॉल में 37 रह गया था, और उसने आते ही अच्छा ओवर डाला, 4 रन दिए, 4-5 रन दिए, 1 विकेट भी ले लिया। तो भाई यहां पे समझ नहीं आया आखिरी तक क्यों रुका हुआ था। गेम तो बहुत पहले खत्म हो गया था, ये तो आखिरी तक वैसे चला गया। 19वें ओवर तक जाने वाला गेम था नहीं भाई लोगों। ये एक बारी सारे भाई लोग जरा स्पैम कर दो, आवादे कर दो भाई लोगों, और बिल्कुल आवादे हो गया। तो ये था राजस्थान रॉयल्स, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा खेले यहां तक भाई लोगों। अब समझ में आ रहा है कि 1-2 फिनिश करना क्यों जरूरी होता है। क्यों 2 बार मौके जब पंजाब मुंबई से मैच हारा ना, मुंबई से धर्मशाला, 3 ओवरों में 50 रन के आसपास डिफेंड करना था, मेरा उस दिन बहुत दिल टूटा। मेरा इतना दिल टूटा कि शायद मैं अगले 10 साल तक उम्मीद नहीं रख रहा हूं ट्रॉफी की। सपोर्ट पूरा है, एकदम सपोर्ट पूरा है। दूसरी टीम को पहली टीम नहीं बनाएंगे, या 5 ट्रॉफी वालों को पहली नहीं बनाएंगे भाई। 5 ट्रॉफी जिनकी है उनकी है, उसमें क्या दिक्कत है। पर उस दिन हम नंबर 1 और नंबर 2 की हमारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, इसलिए मैंने कहा था यार अब 4 पे अगर आ भी गए ना, गिर पड़ के कोई दूसरा खराब खेल जाए या हम आखिरी मैच अच्छा खेल जाए, वटएवर जो भी है, तो अब कोई फायदा होने वाला है नहीं है। अब मेरी इस बात से सहमति रखते हो भाई लोग, एग्री करते हो आप लोग? टोटली 1-2 आना इसलिए जरूरी होता है भाई। देखो आरसीबी ने उखाड़ के फेंक दिया जीटी को पहले मैच में, पर जीटी आई तो कुछ अच्छा करके ही थी ना गुजरात, इसलिए 2 आई थी। और नेट रन रेट इनका तीनों का पॉइंट तो सेम ही थे, जीटी का भी, एसआरएच का भी और आरसीबी का भी। पर वो जो मैच जल्दी खत्म हो सकता है उसको जल्दी खत्म करो, और भाई वो मार्जिन से जीतो, ताकि वो नंबर 1 नंबर 2 रहने में मदद करे। कई बार पड़ जाता पंगा, तो ये फायदा है भाई नंबर 1 और नंबर 2 रहने का। आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस, जो भी फेवरेट लगता है वही हार जाता है। और आरसीबी वालों ध्यान से सुनना, एक बहुत अच्छी चीज हुई है, बहुत अच्छी चीज हुई है, तुम हंसोगे भी और एग्री भी करोगे। थोड़ी देर के बाद बताऊंगा भाई लोगों वो चीज। शुभमन गिल भाई साहब क्या पारी खेली है, बेहतरीन स्ट्राइक रेट हो कुछ भाई, ये हुआ है भाई। आज जट गरज के गया भाई, पूरा एकदम उखाड़ के फेंक दिया भाई। साई सुदर्शन और गिल, नॉट वर्सेस, साई सुदर्शन और गिल भाई, ओए होए होए होए, इन्होंने 1400 से ज्यादा रन बना दिए, दोनों ने 700 प्लस रन बना दिए हैं। और साई का तो आखिरी मैच में टारगेट तुम सबको पता ही है क्या होने वाला है। शुभमन गिल का हमेशा इल्जाम लगता है कि बड़े मैच में रन नहीं बनाता। ये बड़ा मैच था कि नहीं था, ये भी तुम ही फैसला करके बता दो। क्योंकि रन ना बनाए तो मजाक उड़ता है, और बना दे तो तुम कहते हो फ्लैट विकेट है। ओ सॉरी, ओ गलती होगी, माई बाप गलती होगी भाई। शुभमन गिल ना, देखो हम भी क्रिटिसाइज करते हैं, बिल्कुल करना भी चाहिए जब खराब परफॉर्मेंस होता है तो, लेकिन जब वो रन बना देता तो अप्रिशिएट क्यों नहीं करते? फिर फ्लैट विकेट, अरे जो भी थी दोनों टीमों के लिए सेम थी। तो भाई बहुत अच्छी पारी, और इतना जज्बाती हो गया, पता नहीं क्या हुआ अचानक से। अच्छा वाला 50 बनाया था आराम से, ठीक ठाक डिसेंट, 30 बॉल में 50 पूरा किया भाई साहब, 35 बॉल में 71 पे पहुंच गया।
30 में 50, 35 बॉल में 71 पे पहुंच गया फिर तो और अपनी गुस्सा पारी आ खत्म गया करी। उसे। वो शतक बनाया 47 बॉल में और पारी खत्म करी भाई 104 रन पे। 53 बॉल खेली हैं, 15 चौके मारे हैं, 3 छक्के मारे हैं और प्रॉपर प्योर टाइमिंग था। कोई लप्पाबाजी तो होती नहीं है, गिल वैसे लप्पाबाजी करता भी नहीं है। इस पूरे आईपीएल में शुभमन गिल का जो सबसे अच्छा लगा, कारण भी है भाई लोगों, बहुत बड़ा कारण है। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, पता नहीं कितने लोगों को याद है, स्ट्राइक रेट उसका है 163 का, ठीक है। इस पूरे आईपीएल में एशिया कप में लेके आए थे शुभमन गिल को, मैंने 2 बातें बोली थी, या तो लाना नहीं था या निकालना नहीं था, और अगर लाए थे तो नंबर 3 लाना चाहिए था। वो एमआरएफ का बल्ला है उसके पास यार। विराट कोहली रिटायरमेंट लेके चला गया है T20 से भी और भाई लोगों टेस्ट से भी। अगर वो टेस्ट में अपनी ओपनिंग छोड़ के 3 छोड़ के 4 आ सकता है तो वहां पे भी उसको नंबर 3 ही संभालना चाहिए था। ये तो हमेशा कायदे से कहा गया है कि गिल को आप देखते T20 में भी 1 डाउन, लेकिन और वो चीज करते 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 इतना देर कर दिया कि फिर वर्ल्ड कप की टीम से उसको फिर ड्रॉप नहीं कहूंगा कि वो फिट नहीं हो रहा था वही चीज। और यही चीज कही जा रही थी कि हाँ, और मैं यही कहूंगा कि शुभमन गिल जिस टाइप का प्लेयर है, मैंने तब भी कहा था कि उसको आपको 1 डाउन कोहली टाइप बैटिंग आपको करवानी पड़ेगी, उससे उस पोजीशन में करवानी पड़ेगी आपको, ठीक है। नो डाउट वो ओपन भी कर सकता है, जिस तरीके हाल फिलहाल उसकी फॉर्म है, जिस तरीके की वो बैटिंग भी कर रहा है, स्ट्राइक रेट भी अच्छा चल रहा है। और ये चीज है भाई, देखो कई बार आपको ना कई बार ऐसा चीज वो क्या कहता है ठोकर लगती है, वो आपको बताते हैं कि भाई देखो तुम प्लेयर गजब हो, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा और एक गियर और गजब का लगाना पड़ेगा। तो उसने वो चीज करके दिखाई है, उसने बोल के नहीं, उसने करके दिखाया ये सीजन। और यही चीज होती है कि क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन जब आप अच्छा करते हो तब भाई साहब पूरी दुनिया खड़ी रहती है आपके साथ। और उसने वही चीज, रन नहीं बनाए, रन के साथ साथ तांडव किया उसने उस चीज का कि स्ट्राइक रेट, जिस चीज के ऊपर चर्चे हो रहे थे कि गिल का स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं होता, भाई ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट रहा है उसका जब भी उसने अच्छा खेला है। और वो कप्तानी कमाल कर रहा है वो, और फिर ऐसे ही फिर उसको 3 फॉर्मेट कैप्टन नहीं कहा जाता, और नो डाउट उसका बनता भी है क्योंकि उसने भाई प्रेशर सिचुएशन में हर तरीके से वो अच्छा कर रहा है। फिर वही वाली बात आ जाती है ना कि फिर फेवरेट वाली बात है, कोई कहता है नहीं भैया इसको होना चाहिए उसको होना चाहिए, नहीं, एंड ऑफ द डे मैटर करता है कि आप कैसा अपनी टीम को लेके जा रहे हो। देख लो जीटी को लेके गया आगे तक, हर बार आगे लेके जाता है, और क्रूशियल टाइम भी पारी अच्छी खेली है। और आश्चर्यचकित मत होना कि पता लगा जीटी जीत जाए आरसीबी को हरा के, क्योंकि मुझे भाई बारी है कहीं ना कहीं। बाकी चाहूंगा तो मैं भाई जो भी टीम अच्छा खेले, क्योंकि फेवरेट मेरी ऑब्वियसली आरसीबी है जब तक कोहली खेल रहा है, लेकिन जीटी भी जीत जाएगी मुझे कोई गम नहीं होगा कि भाई प्लेयर कमाल है, क्रिकेट अच्छा खेल रहे हैं, क्रिकेट मैटर करता है ना आप, क्योंकि टीम तो देखो अब यहाँ पर देशभक्ति वाली बात नहीं है, यहाँ पर आ गई आईपीएल, इट्स एन एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म। आपने पॉइंट भी शेयर करेगा, और साई भाई साहब बैक टू बैक हिट विकेट, कमाल। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।